हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने पहले वीडियो में आपको समझा दिया था कि धोबी को ये नहीं पता है कि उनको समय से उनके पैसे मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर अब दूसरा एग्जांपल देते हुए कहते हैं लेखक, रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले, लेखक के मतलब जो दूसरा मित्र है लेखक का, वो कहता है कि रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं है कि पहले जो बैठा मुसाफिर है उसको स्थान देगा बैठने के लिए, और जो बैठा हुआ है उसको यह विश्वास नहीं है कि जो नीचे से आने वाला जो यात्री है वो मेरे साथ बैठकर अच्छे से अपनी उचित स्थान पर बैठ जाएगा या मतलब कि शोर शराबा नहीं करेगा। इस तरह से दोनों को एक अविश्वास है। और फिर कहते हैं कि लेखक कहते हैं, मतलब कि लेखक के मित्र कहते हैं कि जो सरकारी नौकर, गवर्नमेंट नौकर थे, वह कहते हैं कि सड़क पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना जैसे कि हम चल रहे हैं लाइन में, और ये विश्वास नहीं, पीछे वालों को यह विश्वास नहीं है कि आगे वाला छाता खोल देगा और आँख में लग जाएगी कोई ना कोई, मतलब कि बॉडी पार्ट में कोई घाव लग जाएगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं कि केले या नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि कहीं ऐसा ना छोड़ दे कि दूसरे को नुकसान करे, दूसरे को चुभ जाए, ना कष्ट पहुंचे। ऐसा कोई नहीं चाहता। बस फेंक दिया तो फेंक दिया, दूसरे को उससे कष्ट होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस, जैसे किसी ने कुछ चीज़ व्यवहार में लिया, आपने किसी को पुस्तक दिया तो उसका फर्ज बनता है कि वह अच्छे ढंग से, लेकिन यह विश्वास नहीं है कि वह जो मैंने पुस्तक दिया है वह सही ढंग से आएगा, और सही सामने मांगने वालों को यह विश्वास नहीं है कि मुझे सही ढंग से वो वस्तु मिल जाएगी। यानी दोनों की तरफ से अविश्वास का खेल होता है। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव करते हैं, इसी कारण हम एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय, अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धर्म जो है यह भूल गए हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परम न समाचेत, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर तीसरे लेखक जो है तीसरे मित्र से बात करना चाह रहा है। तीसरी मित्र उनकी एक महिला है। तीसरी व्यक्ति एक स्त्री है जो 7-8 वर्षों से अपने भारतीय बनकर बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीय का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्र में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा, लेखक कहते हैं मैंने उनको भी पकड़ा, उनसे भी उनका भी उत्तर वही प्रश्न था, और मैं उसका उत्तर यही था, तुम लोग बड़े आलसी हो। तीसरी महिला का था, क्या उत्तर था कि तुम लोग जो है आलसी हो। तीसरी महिला भारत देश में 4-5 साल, 7-8 सालों से ही कार्य कर रही है, और कई बार जो है आंदोलन की वजह से वह जो है मैं वहाँ पे जेल में भी गई है। उन्होंने कहा कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात फिर उसको समझाते हुए कहती हैं कि तुम लोग आलसी कैसे। लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना। कहती हैं कि लोग जो है अपने श्रम का महत्व नहीं पहचाना। मेहनत करना तो मार भूखों का काम समझा जाता है, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होना। मार भूखों मतलब एक कहावत है, मार भूख करना, काम करना। मार भूख जो है वह कहती है कि यह जो है जो भूख से मर रहा है उसके लिए, यानी कि जो काम काज नहीं कर सकता है वह कार्य को करने के लिए, वह कार्य मतलब मार भूख को मतलब दूसरे पर काम के लिए काम करना, जिसकी ज़रूरत हो उसके लिए। बड़े बड़े काम जो है लोगों के श्रम से नहीं पहचाना जा सकता। मेहनत करना, अब वह मार भूखों काम। बड़े बड़े लोग जो है काम करना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि मैं बैठे बैठे मेरा काम हो जाए। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे अधिक परिश्रमी रहे हैं। जब तक परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। जैसे जैसे वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, वह अपने काम में वह हाथ नहीं बटाता। वह दादा दादी होते हैं तो काम नहीं करवाते हैं, ऐसा कई घरों में होता है, लेकिन कई दादे दादी हेल्प करते हैं अपने घरों में। तो ये होना भी चाहिए। यही चीज़ कर रही हैं कि हम काम में कभी बूढ़े या बड़े नहीं होते हैं, हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी वृद्ध होने के बाद ही काम कर रही हैं। तो आरंभ शुरू हम है कि हमें कोई लगन नहीं होता काम करने के लिए। इसी कारण हम अपने रोजगार और अपने गृहस्थी के संबंध में सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने छींकने आदि से हम समय बिताते हैं, मतलब बुढ़ापा आ गया है, बीमार हैं, जर्जर हैं, ये सब में उनका समय बीत जाता है। यदि उतना काम में वो अपने देश के लिए काम में अपना समय बिताएं तो देश का भी काम बदल जाए और हम लोग जो है वह बड़े मतलब आलसी की तरह दिखे। चौथा व्यक्ति जो है वह बड़ी ही एक स्त्री है, चौथी स्त्री हैं, वृद्धा हैं, जो कि वह वृद्धा मतलब महामयी, यानी कि उन्होंने कहा है कि वह मेरी पितामही हैं, यानी कि दादी के समान हैं, उनकी दादी तुल्य हैं। उनको भी मैंने तंग किया, अपने
उनको कहा, वही प्रश्न पूछा। चौथी स्त्री भी स्त्री है, एक वृद्ध स्त्री है जो दादी के महामयी मतलब पितामही मतलब होता है दादी, वह अपने दादी के हिसाब से देखते हैं। वह 40 वर्ष तक हमारे देश में विविध सेवाओं में उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि आपको बदलना होगा, हमारा दोष क्या है, हमारी उन्नति नहीं होती है। थोड़े थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोग में उदारता नहीं है। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि तुम लोगों में कोई उदारता ही नहीं रह गया है। गुड़ी नवयुवक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम खराब हो जाता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, यदि वह वृद्ध व्यक्ति अपने कार्य को नहीं अच्छे ढंग से करता है तो उस कार्य को वह खराब हो जाता है। जैसे कोई भी जानकारी, कई विद्वान जो वैज्ञानिक लोग हैं अपने जो उनकी रिसर्च है, उस रिसर्च को यदि वो अच्छे ढंग से किसी अपने दूसरे को नहीं बताया तो वह क्या हो सकता है, वह काम जो है खराब हो सकता है। और उस काम खराब, क्योंकि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वह काम वहीं का वहीं अधूरा हो जाता है। आप लोग ये भी सुने हैं कभी कभी अपने समाज में कि उसने अपने घर में किसी को बताया नहीं था, अचानक मृत्यु हो गई, तो मतलब किससे क्या लिया, किसको क्या दिया, पैसे रुपए के धन दौलत जो भी हो वह सब रह जाता है, राज का राज रह जाता है। बराबर, तो यही चीज़ लेखक समझाना चाहते हैं कि यह सब जो चीज़ है बाकी रह जाता है। वास्तव में वृद्धा की ठीक बात थी। अंत तक पिता पुत्र को घर की कोई जिम्मेदारी नहीं देता है। इस कारण कितने ही मतलब कि उसके कुटुंब भी नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या के साथ लेकर मर जाते हैं। कितने वैज्ञानिक जो है आविष्कार, औषधियाँ भी लुप्त हो गई क्योंकि उसने अपने आविष्कार के बारे में लोग बताया नहीं है। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि छोटे को काम नहीं सिखाता है। जो जैसे मान लो बड़ा कोई है व्यक्ति है, यानी कि जैसे अब कोई मैनेजर है, मैनेजर अगर अपने दूसरे लोगों को अपना काम नहीं बताएगा तो वह क्या होगा, वह काम मतलब कि वह काम वहाँ पर दूसरा, जैसे अब मैं जाऊँगी तो मैं नहीं रहूँगी तो मुझे उतना समझ में नहीं आएगा। यदि मुझे वहाँ समझाया जाएगा तो शायद उस कार्य को मैं बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हूँ। यही चीज़ जो है, यह चौथी महिला जो पितामही जय हैं वो उन्होंने बताया कि लोग जो है बड़े होकर अपने सार्वजनिक जीवन को इतनी मतलब दीख पड़ती है कि उसमें व्याकुल हो जाते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए आगे नहीं छोड़ते हैं। सारांश में यह कहते हैं कि यह सब है कि ठीक समय में उपयुक्त काम न उठकर अपने काम में गर्व न रखें, उसके लिए दूसरों पर जिम्मेदारी का अनुभव करें, यानी कि दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी रखें, जिम्मेदारी दें तो वह व्यक्ति अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकता है। अपने काम की एक एक तहफील समझकर उसे दत्त चित्त होकर परिश्रम करते रहना चाहिए। स्वयं न करके उदारता के साथ उसे दूसरों को सिखाकर अपना काम देना चाहिए। और सूत्रवत जो है, सत्य कोई जनता चाहे, कहूँगा कि नागरिक अपने कर्तव्य का अधिकार भूल गए हैं। बड़े बड़े नेता जो है अपने जय जयकार पुकाराने के लिए वह इतिश्री समझते हैं, हम उनके जो कहे अनुसार हैं वो चलते नहीं हैं। इस तटस्थ से वह जो है वह ख्याल नहीं है कि केवल व्याख्यान देने के नहीं, किंतु उन्हें ठीक तरह से उस काम को हमें करना चाहिए। यदि हम अपने अनुभव किसी को कर सकते हैं कि हमारा अनुभव जो है वो हमारे कार्य क्षेत्र है, संकुचित है, तो वह कार्य अच्छे से कर सकते हैं। हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव, शिक्षक ही न क्यों हो, परंतु हमारा एकदम जो हमारा देश जाग उठेगा कि हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमें उस कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमें समाज के सुधार के लिए संगठित रहना चाहिए और हमें हमारे काम को हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, हमारे अंडर में काम करने वाले उस व्यक्ति को सिखाना चाहिए। देश को केवल उपयुक्त नागरिक की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य के या वस्तु की नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हमें व्यक्ति को अच्छे ढंग से कार्य को समझाया जाए, उस कार्य को किया जाए तो शायद आगे कार्य हो सकता है। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो एक प्रश्न ही 4 प्रकार के लोग जमा इसका आंसर दिए। पहले जो है पादरी हैं, दूसरे जो है एक वृद्ध सरकारी पुरुष हैं, तीसरी एक महिला है, चौथी भी एक वृद्ध महिला है जो दादी के समान है। ये चारों का आंसर मोस्ट IMP कोई न कोई क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जाता है। अस्तु, प्रणाम।